सो मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों कि आपके पास अगर एक फंक्शन की डेफिनेशन क्वेश्चन ने हमें दिया है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स वाई, कोई भी फंक्शन होगा जो इस तरह की डेफिनेशन फॉलो करके आ रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस चीज को, और गिवन में हमें साथ में दिया है f1 की वैल्यू 3 along with sum of n terms of fx is 120। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड n करना है, n की वैल्यू को निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर सॉल्यूशन पर बात करेंगे। क्वेश्चन ने हमें एक तो सीधा फंक्शन में 1 पर दिए वैल्यू 3, बाकी कुछ नहीं पता, और ये पता है कि सारे फंक्शंस लाइक फंक्शन की जो वैल्यू है 1 to n पर उन सबका सम 120 है। इसका मतलब समझते हैं क्या है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 to n 120। इसका मतलब है कि करके वैल्यू रखी जाएगी, x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 2 प्लस x की वैल्यू 3। इसी तरह से बात हो रही है टिल एफ एन तक बात हो रही है, ये टिल एफ एन तक। बट मेरे पास वैल्यू सिर्फ f1 की है, बाकी वैल्यूज मेरे पास अभी नहीं है। तो बाकी वैल्यूज को निकालने के लिए रेस्ट ऑफ द वैल्यूज f1 is given as 3. In order to find f2, can I write f2 as 1 plus 1? लिख सकते हैं 2 को I can break 1 plus 1. Now I am using the property that is given in the question. This property. Using this property, can I write f1 into f1? Because the property says when f is coming with x plus y, it will be fx into fy. सम की फॉर्म में आएगा तो ऐसे ब्रेक होगा। f1 is 3 into 3 स्क्वायर लिखेंगे हम, 3 स्क्वायर। इफ आई वांट टू फाइंड f3, नाउ आई विल ब्रेक इन 2 plus 1। पहले 3 निकाल रहे हैं, वी कैन ब्रेक दिस एज 2 plus 1 f2 into f1 with the same property 3 square into 3 cube. So likewise we can say other terms would be f4 would be 3 to the power 4. Similarly f4 would be 3 to the power 4, f5 would be 3 to the power 5 and fn would be 3 to the power n. Fine. So यहाँ पर वैल्यूज को प्लेस करेंगे फर्स्ट में, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, सारी वैल्यूज को। फ्रॉम 1 वी आर गेटिंग 3 plus 3 square plus 3 cube till 3 to the power n, which is given as 120. So this is nothing but a GP, geometric progression, with the first term 3 and the common ratio 3. कॉमन रेशियो आपको पता है बच्चों, a2 upon a1 a3 upon a2। you can find common ratio by taking the ratio of any two consecutive terms succeeding upon preceding. So here the value of r is more than 1, we'll use the formula of sum when r is more than 1, a times rn minus 1 over r minus 1. Keep the values of r and a as given in the GP. This would be 3 times 3 to the power n minus 1 over 3 to the power minus 1, which is 2. I'll write 3 minus 1 in the beginning. So 3 to the power n minus 1 will give you 120 into 2 upon 3. Yes बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने यहाँ पर। 2 न्यूमरेटर में and 3 will be in the denominator. Cancel out the terms. 40, so it would be 80 3 to the power n minus 1 will go to right and 3n will become 81. This will be 3 to raised to power 4. n is equals to 4. So this is the required value of n. This is the required value of n. आदित्य क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से समझ लीजिए एक बार, फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन के अंदर आपको बिगनिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी एफ एक्स प्लस वाई, एक तो रिलेशन दिया था एक्स प्लस वाई का, and f1 is 3, sum of n terms is 120. We need to find n in the question. So we start with the given condition, sum of n terms of function is 120. इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो बार बार हम चेंज करेंगे टिल n, और बीच में सम का यूज करेंगे। देखो बच्चों, अगर मेरे पास इस तरीके से मैं लिखती हूँ और मैं इसे शॉर्ट में सम के फॉर्मूले से इस तरीके से लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो कौन है, ये वैल्यू है। तो I'll write x is 1 to n। तो सम का मतलब है हर टर्म के बाद एडिशन का सिंबल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, x की वैल्यू 1 रखी, f1 प्लस f2 प्लस f3 लाइकवाइज टिल fn। हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग द गिवन रिलेशन ऑफ फंक्शन। तो f1 से हमने शुरू करा जो कि हमें पता है 3 है, f2 के लिए ब्रेक करा 1 प्लस 1 में, 1 प्लस 1 में हमने गिवन जो रिलेशन है उसको यूज किया है एफ एक्स एज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एज एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये रिलेशन हमने जो क्वेश्चन ने दिया है इसको हमने रेस्ट ऑफ द टर्म्स निकालने के लिए यूज किया है। f3 2 प्लस 1 तो f2 इंटू f1, लाइकवाइज सभी के लिए यूज करते हुए हमने सारी टर्म्स 3 टू द पावर n की फॉर्म में जनरेट कर ली है। जो हमें इक्वेशन जनरेट हुई थी फर्स्ट में उसमें सारी वैल्यूज को जाके प्लेस किया है, जीपी बना है विद a3 r3, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाकर सिंप्लीफिकेशन के बाद n की जो वैल्यू आपके पास फाइनली आई है दैट इज 4। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपके पास बोला है द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, कुछ टर्म्स का सम है 315, few terms with sum 315 whose first term is 5 and common ratio is 2, whose first term is 5 and common ratio is 2. We need to find the last term and the number of terms. n निकालना है और an निकालना है। an मतलब लास्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूले से यूज करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एस एन का फॉर्मूला, और a और r की वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं जैसे अभी जस्ट करा था। a इज 5, r इज 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम हमारे पास डिनोमिनेटर तो 1 ही आएगा, 2n माइनस 1 विल गिव यू 315 अपॉन 5, 63। तो 2 टू द पावर n will now become 64। कौन सी पावर होती है ये, 2 की पावर 6 पर 64 जनरेट होता है। सो n is 6। n is number of terms, you need to find the last term also, that means you need to find a6 also। a r 5, a was 5, r was 2, 2 raised to power 5 is 32, 160 is the last term of GP, 160 is the last term of GP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पर बात करेंगे। नोट कर लिया सबने? बेटे स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। तुम ठीक हो? साइड में बैठो ना, मैं बोल रही हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, अपने आप कर लेना बेटा, इतना आप कर सकते हो, समझाया तो है। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, first term of a GP is 1, sum of third term and fifth term is 90, find r। कोई बात नहीं, देख लीजिए। AR स्क्वायर, लेट द कॉमन रेशियो बी, कॉमन रेशियो निकालना है तो कॉमन रेशियो को r ले रहे हैं, लेट कॉमन रेशियो बी r, कॉमन रेशियो बी r। AR स्क्वायर प्लस AR 4 इज इक्वल्स टू 90।
ए की वैल्यू 1 है, आप ए वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आर निकालने के लिए तो बाय क्वाड्रेटिक आ गया है, डिग्री 4 आ गया है, सो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को एक्स ले लेंगे, सो इट विल नाउ बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इन दिस फॉर्म। ए था ही कहाँ, ए 1 था, ए की वैल्यू को 1 प्लेस कर दिया यूजिंग ए एज 1। इसको स्प्लिट कर रहे हैं, 10 9 में हो जाएगा ब्रेक। तो यहां से आपके पास x प्लस 10, x प्लस 9, x माइनस 9 और x प्लस 10 के दो फैक्टर आ गए हैं। इसका मतलब आपके पास x की दो वैल्यूज जनरेट हुई हैं, 9 एंड माइनस 10। x is 9 and minus 10, but x is actually r square, so the square value can't be negative. स्क्वायर, किसी वैल्यू का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी आर रिजेक्टिंग -10. दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल. So r square is 9, that means r can be 3 or -3. r can be negative, but the square of r can't be negative. कोई डाउट? सिद्धार्थ क्लियर है बेटा? निशिका क्लियर? नेक्स्ट पार्ट. तो दौरे पड़े हुए इसको. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 पर बात कर रहे हैं. जीपी सॉरी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56. देखो बच्चों, हमने बात की थी कि हम जीपी में 3 नंबर्स को ऐसे लेते हैं, a बाय आर, ए आर, ये तब लेते हैं जब प्रोडक्ट गिवन होता है. सम पर ऐसा नहीं लेंगे. तो अगर हमें सम के लिए बोला है तो विल सिंपली टेक जीपी विद a एंड कॉमन रेशियो r. लेट फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन रेशियो r, कॉमन रेशियो r. तो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो सिंपली ए आर और ए आर स्क्वायर बनेंगी. तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हम 3 टर्म्स का सम लेते हैं तो दैट वुड बी 56. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 56. एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन ऑर्डर, we will obtain a AP. That means नहीं, ये बेटे है. If we reduce, like subtract 1 from the first, 7 from the second, 7 from the second and 21 from the third number in order, these numbers are in AP, are in AP. Also we have given this one. So what we need to find? We need to find the numbers. We need to find. सेम क्यों है? 3 नंबर है, एपी में है. अब एपी की कंडीशन लगा रहे हैं. आपको पता है अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा. ए आर -7 माइनस ए -1 मस्ट बी सेम एज ए आर स्क्वायर -21 माइनस ऑफ ए आर -7. क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा. a2 माइनस a1, a3 माइनस a2. ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है. ये कंडीशन अभी यूज नहीं करी है, इसको हमने होल्ड पर रखा है. अब शायद ये यूज हो सकती है. अभी नहीं कटेगा बेटा, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. ए आर -7 माइनस ए +1, ए आर स्क्वायर -21 माइनस ए आर +7. बातें नहीं होंगी. इसमें हमारा कोई कैंसिलेशन कहीं से कहीं भी नहीं हो रहा है. ठीक है, कोई कैंसिलेशन नहीं है. इसके अंदर आप ए आर स्क्वायर की वैल्यू को रख सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं. तो यहाँ से हम ए आर स्क्वायर की वैल्यू को लेते हैं. ए आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 56 माइनस ए माइनस ए आर. अभी भी कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है. यूजिंग फर्स्ट
यूजिंग फर्स्ट। जितने भी ए आर आपके पास है, जितने यहां पर ए आर आपके पास दो हैं, एक ए आर यहां पर है, इन सबको एक साथ रिकलेक्ट कर लीजिए, 3 ए आर हो जाएगा। ये माइनस ए और ये माइनस ए वी कैन कैंसिल आउट। अभी नहीं कर रहे हैं। ये माइनस ए और ये माइनस ए हमने कैंसिल कर दिया, ये -6 है आपके पास, उधर आपके पास 56 -21 + 7 है, तो 56 + 7 करेंगे 63 और 41 माइनस कर लेते हैं। क्या हुआ है? ए आर कहाँ पर कैंसिल होंगे बेटे? ये ए आर है, उन दोनों ए आर को आप राइट से लेफ्ट में लेंगे तो ऐड हो जाएंगे। एक सेकंड, एक बोलिए बोलिए। मैम इसकी फिगर कैसे होगी? सिलेंडर के अंदर सिलेंडर इंस्पेक्ट। अरे उस टूल को छोड़ दो, सिलेंडर है बस, ओपन टैंक है, वो बोल रहा है कि सिलेंडर बोर वो सब छोड़ दो। मतलब क्या? बस आपके पास एक सिलेंडर है विदाउट टॉप। ओके। बातें नहीं होनी चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ। आपको पता ही नहीं चल रहा मैं थर्ड स्टेप पे आई हूँ, आप फर्स्ट स्टेप पर ही क्या हुआ था? एक मिनट रुक जाइए। नहीं और हाँ, यहाँ पर मैंने ए आर स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस किया है फ्रॉम फर्स्ट। 56 - ए आर, ये जो वैल्यू है ये ए आर स्क्वायर की रिप्लेस हुई है, जो आपने नहीं सुनी थी। -21 - ए आर + 7, सो आई एम रिकलेक्टिंग द टर्म्स ऑफ ए आर ऑन वन साइड 3 ए आर। यहाँ पर 56, 21 और 7 बचा है कांस्टेंट। 56 + 7, 56 + 7 जब कर रहे हैं 63 -21 करेंगे 42, और ये 6 जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो ये 42 है आपके पास। 3 ए आर इज इक्वल्स टू 48, ए आर इज इक्वल्स टू 48/3, 16 आ गया है। तो यहां से हमारे पास ए और आर यू कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए। बेसिकली वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन 1 ओनली। आप यहां से ए भी फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर और आर इन टर्म्स ऑफ ए। So you need to substitute this value in the first equation, then after you'll get a quadratic in R or in A also. So first becomes A हमारे पास 16/R आ चुका है, A 16/R आया है। A की वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं बच्चों, A की वैल्यू को हम प्लेस कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, जहां पर तीनों टर्म्स का सम आपको 56 दिया था। यहां पर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के बाद 16 + 16R + 16R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56R। 16/R + 16 + 16R, R तो कटेगी नहीं, मैं नहीं काट रही। काट दो। क्यों? एलसीएम लेना पड़ेगा फिर भी। गलत। ये हो जाएगा 16R स्क्वायर। हाँ, यहाँ से आप कुछ कैंसिलेशन करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि 16 कॉमन है। 1 + R + R स्क्वायर 56R। 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। 2 से कर लेते हैं, so this is now 2 + 2R + 2R square - 7R is equals to 0. So एक क्वाड्रेटिक हमारे पास बन गई है 2R स्क्वायर - 5R + 2 is equals to 0. स्प्लिटिंग करेंगे इसका -4R -R, so R की वैल्यूज आपको मिल जाएगी यहाँ से R - 1 -1 R - R + 2 है ये। So R is coming out half or 2, right?
एक सेकंड. So we we are now going to arise with the cases. Case 1 when r is half, case 2 when r is 2. Case 1 when r is half, case 2 when r is 2. So if r is half, what will be the value of a? Put कीजिए इसको 1 में पुट करेंगे बच्चों, वहीं से आपको मिलेगा a. That was a plus ar square is equals to 56. एलसीएम लेके ऐड करेंगे ar स्क्वायर. एलसीएम ले रहे हैं 4 आएगा, 4a प्लस a 56 इंटू 4 प्लस 2a हो गया. 4a plus a plus 2. 7a is equals to 56 into 4. So a would be 56 into 4 by 7. 18 to 4 32 हो गया. So a is coming out 32. So numbers are a into r 16 8. इस केस में आपके नंबर्स आ रहे हैं. केस 2 पर चलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा a 2a 4a 56. 7a is equals to 56, a is equals to 8. तो यहाँ पर नंबर्स आएंगे सेम ही आएंगे, बस ऑर्डर अलग होगा. 8 16 and 32. So the required numbers are 8 16 and 32. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. A GP consists of even number of terms. एक GP में आपके पास even number of terms है. even मतलब 2n terms है. 2n terms है. हाँ भाई, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, शायद तुम्हारी सुन ले. 2n terms. If sum of all terms is 5 times, देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसमें ऐसे बनाती हूँ. इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है लास्ट की जो टर्म होगी वो इवन पोजीशन पर होगी. तो कैन आई राइट टर्म्स इन दिस वे a1 a2 a3 a2n. अब n की वैल्यू कुछ भी लेंगे, लास्ट पोजीशन पर आपको इवन नंबर ही मिलेगा. ठीक, यस. तो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि सारी टर्म्स का सम जो है, यानी कि s2n, इस तरह से नहीं, हम ऐसे लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल टर्म्स. हाँ जी, यस बेटा. वेट अ मिनट. Ma'am, your mic is off. Yes, it's fine now. I'm fine. Okay, it's fine now. Okay, fine. यहाँ पर देखेंगे. Okay. Sum of all the terms is 5 times sum of terms occupying the odd places. हाँ जी, आप बताएं, odd places पे कौन कौन है? हाँ जी, odd places पे कौन कौन है?
तो इससे पहले वाली टर्म भी हमारी ऑड टर्म है, तो ये ले लेंगे 2n माइनस 1 जो ऑड प्लेस पर है। बच्चों यहाँ पर हम जो पूरा AP ले रहे हैं स्टार्टिंग में लेंगे, लेट A बी फर्स्ट टर्म एंड R बी कॉमन रेशियो, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने दिया नहीं है A और R के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो दिस इज A प्लस AR स्क्वायर, कीप ऑन गोइंग till AR 2n minus 1. How many terms I have here? 2n terms. With A as first term as A, with first term as A and common ratio R. अब अगर आप यहां पर आएंगे तो मैं यहां पर वैल्यूज प्लेस कर रही हूं, AR square, AR4, likewise AR 2n minus 1, तो 2n minus 2 हो जाएगा बच्चों को। यहाँ पर बेसिकली हमें ये ऑब्जर्व करना है हाउ मेनी टर्म्स वी आर हैविंग। अगर मेरे पास 6 टर्म है तो आधी ऑड आधी इवन होती है, मेरे पास 10 है तो आधी ऑड आधी इवन है। तो अगर मेरे पास 2n नंबर ऑफ टर्म्स थी, n will be odd, n will be even. So that means in number they are n terms. With first term A and common ratio R square. This is a GP, both are GP and here we'll take R as more than 1. ये केस हमें लेना पड़ेगा वरना हमें दोनों केसेस को डिस्कस करना होगा। बोलिए। आपने उसमें A1 और A3 को ऑड नंबर्स लिया, ऑड प्लेसेस पर जो टर्म्स है उनका सम, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस इज ऑड, थर्ड प्लेस इज ऑड, फिफ्थ प्लेस इज ऑड। तो फिर उसमें भी उसमें सम ऑफ ऑल टर्म्स था। ऑल टर्म सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, राइट। इवन प्लेसेस होते हैं तो हम इवन प्लेसेस लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो सम का फॉर्मूला लगेगा दोनों ही जगह पर, ये हो जाएगा A, बोर्ड पर ध्यान, R 2n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 2n है, अपॉन R माइनस 1। हेयर A R स्क्वायर, क्योंकि कॉमन रेशियो R स्क्वायर है, विथ पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n है, माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1। कुछ टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इवन ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर टू द पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। सो r raised to power 2n minus 1 is same as r raised to power 2n minus 1. So we'll cancel both the factors in the numerator. So we are now left with 1 upon r minus 1. Even I'll cancel the one more factor, r minus 1. So that means the value of r we are getting here is negative, minus 1. Value of r is minus 1. So in the particular question what do you need to find? क्या करना था? बोलिए, आप कुछ डाउट बोल रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स एट द ऑड प्लेसेस। मैम एक बात पूछूं? जी पूछे। r plus 1 is equal to 1 है, तो r 0 नहीं हो जाएगा? कहाँ पर बोल रहे हैं आप? r plus 1 उधर लेके गए, r plus 1 is equal to 1 हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा r। एक मिनट, मैंने 5, सो सॉरी, मेरी मिस्टेक है, 5 मिसिंग है, आई एम सो सॉरी, 5 मिस हो गया है, किसी ने बताया नहीं, 5 मिस था हमारा, सो सॉरी, प्लीज मेक अ करेक्शन। r plus 1 is 5, so r is coming out 4, so sorry, please make a correction। r पॉजिटिव आ रहा है तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो को लेट लिया है। क्या कर रहा है भाई? कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है? कौन सी इंजीनियरिंग है ये? बार बार तो वहीं पे जाके सारी इंजीनियरिंग निकाल रहा है।
लेके तू कॉमर्स बैठा है, साइंस लेना भाई, फिर बनाए इसको कुछ अच्छा सा। सारी इंजीनियरिंग ये डेक्सेस पे निकल के आती है इन लोगों की। चल कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2n लिया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग sum of all the terms is 5 times the sum of terms at the odd places। places हमारी जो odd है वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ लाइकवाइज है, तो ये हमारी इवन पोजीशन थी, इससे पहले odd आई है। क्योंकि थ्रू आउट द एपी जो हमने लिया उसमें कॉमन फर्स्ट टर्म में और कॉमन रेशियो आ रहा है, तो इसमें हमने फिल कर दिया सारी टर्म्स को। जो जो प्लेसेस हमने यहाँ पर लिए हैं उनको भी हमने अकॉर्डिंगली जनरल टर्म के अकॉर्डिंग फिल कर दिया। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया है, whenever we have like odd number, even number of terms, half will be odd and half would be even। तो ये number of odd terms है n, because total number of terms are 2n here। First term is a, as we can see the GP, and common ratio is r। in this particular first term is a and common ratio is r square। in both the cases we are using the same formula for Sn, which is a r to the power n minus 1 over r minus 1। as r is more than 1 so square is, square तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केसेस में ही पॉजिटिव रहेगा। दोनों जगह पर हमने आइडेंटिटीज को प्लेस किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग r as 4। क्लियर हरीश, आपको क्लियर है?